माली का चश्मा। दो भाइयों को एक ही जमीन विरासत में मिली, एक ही मिट्टी, एक ही आकार, सब कुछ एक जैसा। उनके पिता ने उस जमीन पर 40 साल तक खेती की थी और फिर उसे बराबर बराबर दोनों में बांट दिया। बीच में बस एक लकड़ी की बाड़ थी। एक ही जमीन, एक ही विरासत, एक ही शुरुआत। 1 साल बाद एक तरफ हरियाली थी, दूसरी तरफ धूल। धूल वाली जमीन वाले भाई का नाम अर्जुन था। वो हर सुबह अपनी बाड़ के पास खड़ा होकर अपने भाई की तरफ देखता। हरी भरी सब्जियों की कतारें, स्वस्थ पौधे, छोटा सा सिंचाई तंत्र। गांव के लोग सप्ताहांत में सब्जियां खरीदने आते। फिर वो अपनी तरफ देखता। फटी हुई धरती, 3 सूखे पौधे, बाड़ के सहारे टिके हुए टूटे औजार। वो हर सुबह सिर हिलाकर एक ही बात कहता, मेरी तरफ की मिट्टी जरूर खराब है। हरी जमीन वाले भाई का नाम रोहन था। वो हर सुबह 5 बजे उठता। कुछ भी करने से पहले, चाय से पहले, नाश्ते से पहले, वो अपने पूरे खेत में धीरे धीरे चलता। हर पौधे को देखता, मिट्टी को छूता। किसे पानी चाहिए, किसे जगह चाहिए, क्या ठीक चल रहा है और क्या नहीं, सब नोटिस करता। उसकी जेब में एक छोटी सी नोटबुक रहती। हर सुबह वो 3 बातें लिखता। आज क्या अच्छा बढ़ रहा है, आज किसे ध्यान की जरूरत है, कल मैंने क्या सीखा जो आज काम आ सकता है। बस इतना ही, 3 सवाल हर सुबह, पूरे 1 साल तक। एक शाम अर्जुन बाड़ पार कर गया। वो रोहन के पास पहुंचा, जो घुटनों के बल बैठा मिट्टी में नए बीज लगा रहा था। अर्जुन बोला, भाई, मुझे एक बात समझनी है। हमारी मिट्टी एक जैसी है, जमीन एक जैसी है, पिता ने हमें दोनों को सिखाया, फिर तुम्हारी जमीन जीवित क्यों है और मेरी मर रही है? रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे साथ चलो। वो अर्जुन को खेत के उस कोने में ले गया जो 1 साल पहले सबसे खराब था। पथरीला, सूखा, सालों से कुछ नहीं उगता था। अब वही हिस्सा सबसे ज्यादा उपजाऊ था। अर्जुन ने पूछा, कैसे? रोहन बोला, जब मैं पहली बार यहाँ आया, मुझे 2 चीजें दिखीं। एक, कि इसमें क्या गलत है, दूसरी, ये क्या बन सकता है। मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ दूसरी बात पर काम करूंगा। अर्जुन बोला, पर तुम्हें गलतियां तो जाननी पड़ी होंगी। रोहन मुस्कुराया, हाँ, मैंने समस्याओं को साफ देखा, लेकिन उन्हें फैसला नहीं, जानकारी समझा। समस्या को देखना और उससे हार मान लेना दोनों अलग बातें हैं। हमें एक जैसा चश्मा मिला था भाई, लेकिन तुम उससे सब कुछ गलत देख रहे हो, मैं उससे सब कुछ संभव देख रहा हूँ। अर्जुन वापस अपनी तरफ लौटा। पहली बार उसने अपनी जमीन को नाकामी के सबूत की तरह नहीं, बल्कि जानकारी की तरह देखना शुरू किया। वो धीरे धीरे चला, मिट्टी को छुआ, ध्यान से देखा, और उसने ऐसी बातें देखी जो वो 1 साल से देख नहीं पाया था। मिट्टी खराब नहीं थी, बस सूखी थी, क्योंकि उसकी तरफ पेड़ों की छाया कम थी। ये मौत की सजा नहीं थी, बस पानी की निकासी की समस्या थी। 2 पौधे पूरी तरह मरे नहीं थे, नीचे से हल्की हरी कोंबलें निकल रही थीं। जो औजार टूटा हुआ लगता था, वो टूटा नहीं था, बस एक बोल्ट गायब था। पहले वो इन्हीं चीजों को देखकर कहता था, मेरी जमीन खराब है। अब वो देख रहा था, ये पानी की समस्या है। 2 पौधे बच सकते हैं, एक बोल्ट की जरूरत है। एक ही जमीन, एक ही आंखें, बस चश्मा अलग। अर्जुन ने भी नोटबुक शुरू की, क्योंकि उसका मन हर सुबह एक ही सवाल पूछता था, ये मेरे साथ ही इतना मुश्किल क्यों है? और हर सुबह वही जवाब मिलता, क्योंकि सब कुछ मेरे खिलाफ है। नोटबुक ने सवाल बदल दिया, आज मैं अपनी मौजूदा स्थिति में एक छोटा सा क्या कर सकता हूँ? और हर दिन, चाहे कितना भी खराब हो, कुछ न कुछ मिल ही जाता। एक छोटी कोंपल, एक हिस्सा जहाँ मिट्टी ज्यादा नमी रोक रही थी, 10 में से एक सफल कतार। वो हर दिन लिखता गया। 6 महीने बाद रोहन बाड़ के पास आया। अर्जुन का खेत अभी भी परफेक्ट नहीं था, कुछ हिस्से संघर्ष कर रहे थे, कुछ प्रयोग असफल हुए थे, लेकिन वो जीवित था। रोहन ने पूछा, क्या बदला? अर्जुन ने सोचा और कहा, कुछ नहीं बदला, मैंने देखने का तरीका बदल दिया। रोहन मुस्कुराया और पिता की कही बात दोहराई, जमीन को फर्क नहीं पड़ता कि आदमी उस पर विश्वास करता है या हार मान चुका है, लेकिन आदमी को पड़ता है। ये कहानी वास्तव में किस बारे में है? जमीन कभी समस्या नहीं थी, अर्जुन की मिट्टी खराब नहीं थी, उसकी शुरुआत कठिन नहीं थी, उसकी विरासत कम नहीं थी, उसका चश्मा गलत था। वो पहले से तय नतीजे वाला चश्मा पहनकर जीवन बेच रहा था। जिस दिन उसने सवाल बदला, जमीन नहीं बदली, वो बदला, और बदला हुआ इंसान उसी जमीन पर हमेशा अलग परिणाम देगा। लोगों में फर्क ये नहीं होता, न प्रतिभा, न भाग्य, न संसाधन, न समय। फर्क होता है वे हर सुबह खुद से कौन सा सवाल पूछते हैं। अगर आप पूछते हैं, ये मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है,
तो आपका मन दिन भर उसके सबूत ढूंढेगा। अगर आप पूछते हैं आज मैं अपनी मौजूदा स्थिति में एक छोटा सा क्या कर सकता हूँ, तो आपका मन उसी का रास्ता ढूंढेगा। एक ही जीवन, एक ही परिस्थिति, एक ही दिन, बस चश्मा अलग। नोटबुक जादू नहीं है, सवाल जादू नहीं है, लेकिन हर सुबह आप अपने मन को जिस दिशा में मोड़ते हैं वही सब कुछ है। क्योंकि आपका मन सबसे ताकतवर खेती का औजार है और हर औजार की तरह वो वही उगाता है जिस तरफ आप उसे मोड़ते हैं। आप पीछे नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आपकी मिट्टी खराब नहीं है, आप बस गलत चश्मा पहने हुए हैं। सवाल बदलो, नजरिया बदलो, फसल बदल जाएगी। जमीन इंतजार कर रही है, वो हमेशा से तैयार थी। समस्या कभी जमीन नहीं थी, शुरुआत के लिए जो चाहिए वो सब आपके पास पहले से है।